Now, let us come back to the main topic of the seminar, इकोनॉमिक डायनामिक्स, आर्थिक गतिशीलता। इसका जो पहला बिंदु है वो है लॉ ऑफ मूवमेंट, यानी गति का नियम। इस विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक गति ही संकोच विकासी है, सिस्टैल्टिक है इन नेचर। इस दुनिया का कुछ भी सरल रेखावत नहीं चलता। इस संकोच विकासी गति प्रकुंचन के कारण प्रत्येक सत्ता में आभ्यंतरीण संघर्ष एवं कोहेजन सीमिति साथ साथ होती रहती है। इस संकोच विकासी प्रकुंचन सिद्धांत के कारण ही सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पर्व, अध्यायों, युगों में उत्थान पतन होता रहता है। गतिधारा के संकोचन या विरति यानी विराम की अवधि यदि ज़्यादा लंबी हो तो समाज को भी गतिहीनता के एवं लंबित स्तर को अतिक्रम पार करके आगे बढ़ना होता है। इस क्षेत्र में ऐसा भी हो सकता है कि समाज अपनी गतिशीलता को एकदम ही खो दिया है तथा अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। विराम के स्तर में यदि समाज की आंतरिक गति शक्ति का अभाव हो तब परवर्ती स्तर में उसकी स्वाभाविक गतिधारा क्रियाशील हो सकती है, और यदि उसके विराम का स्तर और ज़्यादा लंबा एवं प्राण शक्ति से परिपूर्ण हो तब परिवर्ती गति के स्तर में समाज की बाह्य अभिव्यक्तियां भी दीर्घकालिक एवं शक्तिशाली होंगी। अपनी अंतर्निहित जड़ता या गतिहीनता के कारण पूंजीवाद एवं साम्यवाद दोनों का ही पतन अव्यसंभावी है। आज पूंजीवाद एवं साम्यवाद पूरी दुनिया से समाप्त होते जा रहा है। पूंजीवाद के आंतरिक एवं बाह्य परिक्षेत्र में थोड़ी सामान्य गतिशीलता होने के बावजूद उसके इन बाह्य एवं आंतरिक क्षेत्र द्वंद्व के बीच आपसी संघर्ष भी कार्यरत है। पूंजीवाद का यह संघर्ष ही आत्म केंद्रित, एक मुनाफाखोरी एवं धन संचय की मानसिकता से उत्पन्न होता है, जिससे सभी की स्वार्थ पूर्ति न होकर केवल कुछ लोगों की ही स्वार्थ पूर्ति होती है। इसलिए मानव प्रगति के सार्वभौमिक विकास हेतु पूंजीवाद अनुकूल दर्शन नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा एक दिन आने वाला है जब पूंजीवाद आतिशबाजी की तरह ही फटकर तितर बितर हो जाएगा। इट विल बर्स्ट लाइक अ क्रैकर। साम्यवाद भी एक अल्पकालीन परिवर्तनशील दर्शन है। इस दर्शन में बहिर्परिक्षेत्र में सामान्य गतिशीलता के बावजूद आंतरिक क्षेत्र में जड़ता व्याप्त है। इसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद में ऋणात्मक गतिशीलता है, निगेटिव डायनेमिसिटी है। इसलिए साम्यवाद भी कभी सफल नहीं हो सकेगा। साम्यवाद एक ऐसे धूमकेतु जैसा है जो पैराबोलिक है इन नेचर और पैराबोलिक पथ की श्रेणी का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है। साम्यवाद का पथ कभी भी हाइपरबोलिक पथ की श्रेणी का नहीं हो सकता। साम्यवाद यानी मार्क्सवाद समाज को एक सर्वग्रासी गतिहीनता के स्तर में ले जा सकता है। इस गतिहीन स्तर में नकारवाद, निहिलिज्म या दोषदर्शिता, सिनिसिज्म का जन्म होता है। जीवन में एक नकारात्मक बोध उत्पन्न होता है जो आज कैपिटलिज्म में भी चारों तरफ आप इस व्याप्तता को देख सकते हैं। So let us explain these things or talk these things in English. Each and every movement in this universe is systolic in nature. Nothing ever moves in a straight line. Due to this systolic motion, internal clash and cohesion takes place. The ups and downs of social economic life is
different phase of the social order are sure to take place due to this systematic principle. When the period of pause is long, society goes through a phase of extended staticity, and it may lose all its dynamic movement or even cease to exist. If there is a lack of dynamic force in the phase of pause, then the stage of dynamicity may not come in the subsequent phase. So the downfall of both capitalism and communism is inevitable due to their inherent staticity. Both capitalism and communism are on the verge of extinction from this world. The external and internal spheres of capitalism have ordinary acceleration, but there is a contradiction between its internal and external spheres. The contradiction in capitalism are due to the self-centered, profit-motivated psychology and the accumulation of wealth for the benefit of a few rather than for the welfare of all. Hence, capitalism is not congenial to the integrated growth of human progress. A day is therefore sure to come when capitalism will burst like a firecracker. Marxism too is a transitory phenomenon. In the external sphere of Marxism, there is only ordinary acceleration, and in the internal sphere, there is staticity. The result is negative dynamicity. That is why Marxism will never be successful either. So Marxism is just like a comet or a parabolic path on a parabolic path. It is not hyperbolic order. It is not of hyperbolic order. So Marxism can only bring society to an omnistatic state. That is the state of nihilism or cynicism, a sort of negation. तो आप अपने सामने एक ग्राफ देख रहे होंगे. यह है सिस्टाल्टिक मूवमेंट, संकोच विकासी गति. सबसे पहले बाईं तरफ से चलते हैं. MM, when curve goes up, that is march towards manifestative movement. इसको कहते हैं विकासात्मक गति, जब ग्राफ ऊपर जा रहा हो. और जब ऊपर के चरम बिंदु पर पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेटिव पॉज, क्योंकि वो पॉज का समय है. तो दैट इज विकासात्मक अगति. वहां जाकर के गति रुक जाती है कुछ देर के लिए. फिर ये ग्राफ नीचे आता है, तो यह है SM, दैट इज सिस्टाल्टिक मोशन, संकुचात्मक गति. संकुचित होता है नीचे आते आते, फिर SP पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टाल्टिक पॉज. सिस्टाल्टिक पॉज मीन्स संकोचात्मक अगति, महाविराम होता है. और पुनः जब ऊपर चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड MM, दैट इज मैनिफेस्टेटिव मूवमेंट, विकासात्मक गति. यहाँ से विकास शुरू होता है. फिर विकास की चरम सीमा पर जा कर के पुनः एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेटिव पॉज. सो इसी तरह से जैसे हर चीज़, एवरी मूवमेंट हैज़ अ लॉ एंड एवरी मूवमेंट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ सिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड सो द इकोनॉमी. इसी तरह से इकोनॉमी भी इसी तरह से चलती है. तो 8 बिंदुओं में से पहला बिंदु था लॉ ऑफ मूवमेंट, गति का नियम, जो हम लोगों ने देखा. अब दूसरा पॉइंट है 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन इकोनॉमिक डायनामिक्स. आर्थिक गतिशीलता में 4 तरह की गतियां. पहला है ओमनी स्टैटिसिटी, ओमनी स्टैटिक स्टेट, नकारात्मक सूचक अगति, लगातार नीचे गिरना. दूसरा पॉइंट है इसमें स्टैटिको डायनेमिसिटी,
अगति से गतिशीलता की ओर। थर्ड है डायनेमिकोस्टैटिसिटी, गतिशीलता से अगति की ओर। चौथा पॉइंट है ओमनी डायनामिसिटी, ओमनी डायनामिक स्टेट, दैट इज सकारात्मक सूचक गतिशील प्रगति, लगातार ऊपर जाना, ऊपर उठना। एग्जाम्पल प्राउटिस्टिक फिलॉसॉफी। इन्हें पुनः समझते हैं। ओमनी स्टैटिसिटी, सब प्रकार से अगतिशील, सिंबलाइजिंग निहिलिज्म, सिनिसिज्म और शॉर्ट ऑफ निगेशन, नकारात्मकवाद, दोषदर्शिता, नकारात्मक बोध का सूचक। इसी तरह से दूसरा, जैसा आपने सुना, स्टैटिको डायनामिसिटी, अगति से प्रभावित गति, symbolizing ordinary acceleration but constantly pulled back by static elements of a system. It has some dynamism but is retarded by staticity. साधारण त्वरण या गति वृद्धि का सूचक है, लेकिन एक सिस्टम के अगति तत्व द्वारा पीछे खींच लिया जाता है। अर्थात कुछ गतिशीलता होती है, लेकिन अगति द्वारा वह गतिशीलता कम हो जाती है। अर्थात अगति से प्रभावित गतिशीलता है स्टैटिक डायनामिसिटी। तीसरा बिंदु है डायनामिकोस्टैटिसिटी, गतिशीलता से प्रभावित अगति, symbolizing ordinary acceleration but leading to the disastrous state of extended stagnation. It has some dynamism but only leads to the degenerative state of extended stagnation. साधारण त्वरण व गति वृद्धि है, लेकिन एक विनाशकारी लंबे अगति की अवस्था। इसे कुछ गतिशीलता प्राप्त है, लेकिन इस गतिशीलता का अंत एक लंबे अगति की विपर्यावस्था में होता है। चौथा है ओमनी डायनामिसिटी, सब प्रकार से गतिशील, सकारात्मक सूचक गतिशील प्रगति, symbolizing all-round welfare of all species of the creation and an ever-existing vibrant zeal and prosperity. It can bring about all-round welfare of all creatures in creation, a continuous movement from crudity to subtlety, leading to everlasting progress and the effulgence radiance of spirituality. Mathematical nature of Prautistic philosophy is omnidynamic. सृष्ट जगत के प्रत्येक जैविक प्रजाति के समग्र कल्याण का सूचक एवं सदा समृद्धि की ओर ले जाने वाला प्रकंपित उत्साह से युक्त प्रगति ही ओमनी डायनामिसिटी है। सभी प्राणियों के समग्र कल्याण को लेकर चलता है, जो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर एक लगातार गतिशीलता, जो अंत में अंतिम प्रगति एवं आध्यात्मिक उज्ज्वलता की ओर ले जाती है। प्रौत दर्शन की गणितीय प्रकृति ओमनी डायनेमिक है, अर्थात प्रोग्रेस इन ऑल द स्फीयर ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। प्रौत दर्शन के आर्थिक गतिशीलता के ओमनी डायनेमिक होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है प्रौत के 16 सिद्धांत, दूसरा प्रौत के 5 मूलीभूत सिद्धांत, तीसरा है प्रौत के 4 सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, चौथा है
प्रौत के प्रगति की धारणा। फिफ्थ है सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स की अवधारणा। छठा है प्रमा समृद्धि, प्रमा रिद्धि एवं प्रमा सिद्धि। सातवां है कृषि विप्लव। आठवां है आर्थिक योजनाएं। नौवां है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था एवं सहकारिता आंदोलन। 10वां है प्रौथ की अर्थनीति, प्राउटिस्टिक इकोनॉमी। एंड 11th है मास्टर यूनिट्स। 12th इज सद्विप्र नेतृत्व